गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलिए, आज का हमारा टॉपिक है प्रॉफिट एंड लॉस, यानी कि लाभ और हानि, है ना। लाभ और हानि, ठीक है। तो बड़ा इजी और बड़ा ही अच्छा टॉपिक है, देखिए, है ना। अच्छा लगेगा आपको पढ़ने, मज़ा आएगा, है ना। देखिए, एक होता है इसमें सीपी। सीपी का फुल फॉर्म होता है कॉस्ट प्राइस, मतलब कि हिंदी में एक शुद्ध भाषा में इसे हम कहते हैं क्रय मूल्य। एक होता है एसपी। एसपी मतलब सेलिंग प्राइस। एसपी मतलब होता है आपका सेलिंग प्राइस, मतलब कि हिंदी में इसे हम कहेंगे विक्रय मूल्य, है ना। ठीक है। सीपी और एसपी मतलब खरीदा कितने में, सीपी मतलब कितने में खरीदा और एसपी मतलब कितने में बेचा। ये खरीदा और ये बेचा, है ना। ये दो चीज़ें ध्यान रखनी है ऐसे, ठीक है ना। क्लियर। अब चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, है ना। ठीक है। सबसे पहली चीज़ जो प्रॉफिट एंड लॉस में आती है वो निकालनी होती है हमें लाभ प्रतिशत, मतलब कि प्रॉफिट का परसेंटेज कैसे निकालते हैं ना, एक ये चीज़ है ना। और एक और होता है हानि प्रतिशत, है ना। हानि प्रतिशत यानी कि लॉस परसेंटेज, ये कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो इसके लिए क्या फॉर्मूला है, फॉर्मूला रटने की ज़रूरत नहीं है ना। ध्यान दीजिएगा मैं क्या बता रहा हूँ, कैसे निकालेंगे, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल, उदाहरण के तौर पर बात करें, कोई भी सामान खरीदा और बेचा, सीपी मतलब खरीदा और एसपी मतलब बेचा, क्रय मूल्य विक्रय मूल्य, है ना। कोई भी सामान आपने 200 रुपये में खरीदा और मान लीजिए उस सामान को आपने 230 रुपये में बेचा, है ना। तो सबसे पहले आप यह बताइए सवाल में लाभ है कि हानि। सीधी सी बात है, 30 रुपये का लाभ है। कितने रुपए का लाभ है इसमें, 30 रुपये का, है ना। कितने रुपए का लाभ है, 30 रुपये का। क्लियर। लेकिन इस लाभ का हमें क्या बनाना है, प्रतिशत। ये तो लाभ है, तो 30 रुपये क्या है, लाभ है, ओनली लाभ। हमें इस लाभ का क्या बनाना है, प्रतिशत। तो जब भी लाभ प्रतिशत निकालना हो, ध्यान दीजिएगा, जब भी उस लाभ का प्रतिशत बनाना हो तो लाभ को कहाँ लिखेंगे आप, हमेशा ऊपर। इस लाभ का क्या बनाना है, प्रतिशत। तो लाभ हो या हानि, 30 रुपये क्या है आपका लाभ है, प्रॉफिट, है ना। लाभ हो या हानि, उसका प्रतिशत निकालने के लिए नीचे में हमेशा आती है लागत। लगाया कितना, लागत, यानी कि नीचे में हमेशा क्या आएगा, क्रय मूल्य। आई बात समझ में। तो बताइए क्रय मूल्य कितना है, 200। तो इतनी सी बात ध्यान रखिए आप, थोड़ा सा आदत डालिए इस चीज़ की, है ना आप। ठीक है। ये बहुत फ्रेंकली हमें बहुत ऑफनली करना पड़ेगा, बार बार, है ना। तो ध्यान दीजिएगा इस चीज़ पर, ठीक है, मैं जो बता रहा हूँ, है ना। तो लाभ का प्रतिशत निकालने का तरीका क्या है कि जो भी लाभ हो या हानि, उस लाभ का प्रतिशत निकालने के लिए उसके नीचे हमेशा क्या लगाओगे, लागत। आपका पैसा लगा कितना, लागत यानी कि क्रय मूल्य। आई बात समझ में। तो बताइए इसका क्रय मूल्य कितना है, 200, और इंटू में क्या आएगा, 100। तो आ जाएगा इसका लाभ प्रतिशत। समझ में आ रही बात आप लोगों को, है ना। तो यहाँ से इसका हम लाभ प्रतिशत निकाल सकते हैं। क्लियर है इतनी बात, है ना। ठीक है। तो इस प्रकार हम लाभ प्रतिशत इसका निकाल सकते हैं। तो चलिए, 2 0 से 2 0 कैंसिल हो, ऐसे काट कर नहीं दिखाना है आपने वहाँ पर। 2 से 30 कितनी बार जाएगा, 15 बार। तो बताइए लाभ प्रतिशत 15% आया क्या आपका, है ना। अब लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला क्या बना, लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला क्या बना, लाभ बटा लागत गुणा 100। क्या लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला है, लाभ बटा लागत गुणा 100। इस लागत की जगह आप क्या लिख सकते हैं, क्रय मूल्य। लागत न लिखें, लागत सिर्फ आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, वैसे आपको शुद्ध भाषा में क्या लिखना है यहाँ पर, क्रय मूल्य। आप पूरा लिखिएगा, है ना, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ। तो लाभ प्रतिशत लाभ बटा क्रय मूल्य गुणा 100। कोई रटना नहीं है ना, कोई रटना नहीं, अंदर से आएगा सब कि लाभ हो या हानि, उसका प्रतिशत निकालने के लिए नीचे में हमेशा क्या आएगी, लागत, और साइड में तो गुणा 100 आता ही है ना परसेंटेज के लिए। अब हानि प्रतिशत, चलो एक एग्जांपल हानि के लिए ले लेते हैं। मान लो फॉर एग्जांपल कोई सामान आपने 300 में खरीदा और उसको बेचा आपने 240 में। बताओ हानि हुई, इसको कितने रुपए का नुकसान हुआ, कितने रुपए कम मिले, 60 रुपये का नुकसान हुआ क्या, आती बात समझ में। तो हानि की राशि कितनी आई इसकी, 60 रुपये। इस हानि का क्या निकालना है हमें, प्रतिशत, है ना। हानि का प्रतिशत, तो हानि कितनी आई, 60 रुपये। अब एक चीज़ ध्यान रखना, लाभ हो या हानि, उसका प्रतिशत निकालने के लिए नीचे में हमेशा क्या आएगी, लागत।
हानि का परसेंटेज लगाओगे तो भी हानि के नीचे लागत, और लाभ का परसेंटेज निकालोगे प्रॉफिट का तो भी प्रॉफिट के नीचे लागत यानी कि कॉस्ट प्राइस। क्लियर? तो बताइए इधर की लागत कितनी लगा, कॉस्ट प्राइस लगा कितना 300 है ना, तो यहाँ आ जाएगा 300, 20 कैंसल आउट, 3 से 20 बार। तो बताइए हानि परसेंट कितना आएगा 20%। तो क्या फॉर्मूला बनता हुआ नजर आ रहा है हानि प्रतिशत का? हानि प्रतिशत का फॉर्मूला बन रहा है, ऊपर आएगी हानि, हानि बटा लागत, नीचे तो वही क्रय मूल्य ही आएगा गुणा में 100। तो हानि प्रतिशत का फॉर्मूला क्या है? हानि बटा क्रय मूल्य गुणा 100 है ना। तो एक चीज़ आप ध्यान दें, लाभ प्रतिशत निकालने के लिए लाभ के नीचे क्रय मूल्य, हानि प्रतिशत निकालने के लिए हानि के नीचे क्रय मूल्य, बस खत्म बात। अब लाभ को आप ये लिख सकते हो विक्रय माइनस क्रय है ना, ठीक है, या हानि को क्रय माइनस विक्रय, छोड़िए मैंने जो बोला अभी छोड़िए उसको। तो ये 2 फॉर्मूले हमें ध्यान रखना है सवाल में, जब भी लाभ परसेंट हानि परसेंट निकालना है इस प्रकार से हमें करना है। चलिए अब मैं लेता हूँ सवाल है ना, जो शीट आपको मिली उसमें से उदाहरण का पहला सवाल मैं ले रहा हूँ, ठीक है। पहला सवाल मैं ले रहा हूँ उदाहरण का। क्या है पहला सवाल आपका उदाहरण का? देखिए एक पुस्तक का क्रय मूल्य 110 रुपये और विक्रय मूल्य 123 रुपये 20 पैसे है ना। तो सबसे पहले दिया गया है, तो दिया गया है पूरा लिखना, क्या दिया गया है? तो दिया गया है मैं क्रय मूल्य 110 रुपये, आप पूरा लिखिएगा शब्द क्रय मूल्य है ना, और विक्रय मूल्य पुस्तक को कितने में खरीदा 110 में, और विक्रय मूल्य 123 रुपये 20 पैसे शायद है ना, तो 123.20 रुपीज़ है ना। तो विक्रय मूल्य कितना है आपका 123 रुपये 20 पैसे, ठीक है। कितने प्रतिशत का लाभ हुआ, लाभ प्रतिशत निकालना है। तो हम जानते हैं कि लाभ प्रतिशत बराबर लाभ बटा क्रय मूल्य गुणा 100। चलो लाभ कितना है, 110 में खरीदा 13 रुपये 20 पैसे का लाभ है क्या, देखिए आप ठीक से, और क्रय मूल्य कितना है 110, गुणा में क्या आएगा 100। तो आप देख रहे हैं कि जो लाभ है वो कितना है 13 रुपये 20 पैसे का प्रॉफिट, 110 में खरीदा 123 रुपये 20 पैसे में बेचा, तो 13 रुपये 20 पैसे का प्रॉफिट है ना, ठीक है। ये साइड में आप इस प्रकार से लिख सकते हो, लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, ऐसे करके है ना, और ऐसे करके निकाल के दिखा सकते हो। विक्रय कितना आपका 123.20 और क्रय कितना आपका 110, तो 13 रुपये 20 पैसे है ना। इस प्रकार से साइड में बता दो ये कैसे आया आपका लाभ है ना, ठीक है। ऐसे करके दिखा दोगे अच्छा लगेगा, कुछ भी हम छोड़े ना, कोशिश करें। तो इसको सॉल्व कर लेते, दशमलव से 2 0 कैंसिल है ना, ठीक है। फिर 110 0 कैंसिल, 11 से जाएगा एक बार, फिर 11 दूनी 22, तो 12% आएगा। तो लाभ प्रतिशत 12% है ना। क्लियर है सवाल, कोई प्रॉब्लम तो नहीं ना इसमें, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको करना है ना, ठीक है। चलिए अब देखिए सवाल 3 नंबर में भी आ सकता है, 5 में भी आ सकता है। 3 नंबर में आता है तो एक ही लाइन में क्रय विक्रय लिख दो, दूसरी लाइन में फॉर्मूला लिख के उसी के सामने वैल्यू डाल दो सीधे, 2 लाइन में ही खत्म हो जाएगा है ना। इसी के सामने बराबर करके स्टेप लेके सीधे खत्म कर दो। 5 नंबर में लिखना था, 5 नंबर में से फैला कर लिख दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए सवाल नंबर 2 पर आ जाते हैं ना, ठीक है। सवाल नंबर 2 भी ऐसा ही है, उसमें हानि प्रतिशत है, आप निकाल लेंगे शायद, तो मैं नहीं बताऊं। सवाल नंबर 2 है ना, चलो बता देता हूँ यार। देखिए सवाल नंबर 2 की बात करते हैं ना, ठीक है। सवाल नंबर 2 तो देख लेते हैं सवाल नंबर 2 क्या है ना। क्वेश्चन नंबर 2, खरीदा कितने में 1960 में है ना। दिया गया है क्रय मूल्य, पूरा लिखना, 1960 में खरीदा और विक्रय मूल्य बेचा कितने में 1862 में है ना, ठीक है। तो 1960 में खरीदा, 1862 बेचा, हानि प्रतिशत निकालना है। तो हम जानते हैं कि हानि प्रतिशत बराबर हानि बटा क्रय मूल्य गुणा 100, ठीक है। चलिए हानि की बात करें तो 1960 1862, चलिए निकाल ले कितने की हानि हुई इसको, देखो कितना कम मिला इस बेचारे को। तो 1960 में से क्या माइनस कर दें 1862 है ना। 1960 में से 1862 माइनस करेंगे तभी तो आएगा ना। अब आप देखो ये 1960 के आपका क्रय मूल्य माइनस 1862 के आपका विक्रय मूल्य, तो ये साइड में दर्शाना है हमेशा है ना, ठीक है। 1960 में से 1862 आप माइनस करोगे तो 98 रुपीज़ आएगा ये है ना, ठीक है। अब आप एक चीज़ देखिए, जब लाभ निकाल रहे होते हैं तो विक्रय माइनस क्रय होता है उल्टा, और हानि में क्रय माइनस विक्रय। तो उद्देश्य ये बड़े में से छोटे को माइनस करते हैं। हानि के केस में खरीदी ज़्यादा होती, बिक्री कम होती है, तो बड़े में से छोटे को माइनस करने के आधार पर फॉर्मूला लिखेंगे।
बड़ा क्रय मूल्य होता है हानि में, इसलिए इसको पहले, लाभ में विक्रय मूल्य बड़ा होता है इसलिए विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, है ना। इस संख्या के अनुसार ये फ्रेम कर दो आप, है ना, ठीक है। चलिए, तो हानि कितनी है 98। अच्छा, क्रय मूल्य कितना दिया आपको इस सवाल में 1960, है ना, इनटू में क्या कर लें 100। तो इसको अब हम सॉल्व करेंगे तो 98 से 2 बार जाएगा, 5% आएगा। तो हानि प्रतिशत कितना है आपका 5%। क्लियर इतनी बात, है ना। तो हानि प्रतिशत आएगा आपका 5%, है ना। कोई प्रॉब्लम तो नहीं ना इसमें किसी को, क्लियर है। हानि प्रतिशत कितना है 5%, ठीक है। चलिए, तो लाभ और हानि प्रतिशत के 2 सवाल किए। इन सवालों के बहाने मैंने आपको ये सिखाया कि लाभ और हानि प्रतिशत कैसे निकालते हैं ना, ठीक है। अब चलिए तीसरे सवाल पर चलते हैं। अब थोड़ा सवाल अलग है ना। तो किस प्रकार अलग है देखिए, मैं आपको बताता हूँ, है ना, ठीक है। सुनिए सवाल नंबर 3, है ना। 3 में क्या दिया है, मैं कहानी पढ़ता हूँ पहले। आदित्य ने एक गाय 8,580 रुपये में बेचकर 4% लाभ कमाया। 8,580 रुपये में बेचा तो दिया गया है 8,580 रुपये में बेचा, यानी कि विक्रय मूल्य कितना दिया है 8,580 रुपये, और लाभ प्रतिशत कितना हुआ उसको 4%। देखो ये 2 चीज़ें दी है ना। विक्रय मूल्य कितना दिया 8,580 रुपये में बेचने पर 4% लाभ। तो उसने यह गाय कितने रुपए में खरीदी, यानी कि हमें क्रय मूल्य निकालना है। क्या निकालना है, क्रय मूल्य। क्लियर, ठीक है। तो चलिए, अब हम यदि क्रय मूल्य की बात करें, अतः क्रय मूल्य बराबर, आप क्रय मूल्य पूरा लिखना है ना, 8,580 गुणा 100/104। इसके गुणा करने से आपका क्रय मूल्य आ जाएगा ना। इसकी कहानी में समझाता हूँ आपको कैसे आया ये, ठीक है। तो 8,580 गुणा 100/104 जब आप करेंगे, है ना, तो ये 8,250 रुपये आपका उत्तर आ जाएगा। सीधे ही लिखना होता है ना, बस इतना ही है, ठीक है। तो 8,580 रुपये में बेचकर 4% का लाभ है, तो क्रय मूल्य कैसे निकालेंगे, इसका गुणा करेंगे। अब ये गणित आपको समझाता हूँ, ध्यान देना, है ना। एक डिज़ाइन हमेशा ध्यान रखना, खरीदा और फिर हमने बेचा, है ना। ये डिज़ाइन हमेशा आपने ध्यान रखनी है, खरीदा और बेचा, ठीक है। अब इस सवाल में बेचने वाला मूल्य आपको क्या दिया 8,580। 8,580 में बेचने पर 4% का लाभ है ना, ठीक है। तो वास्तविकता क्या है, प्राकृतिक रूप से नेचुरली होता क्या है, पहले खरीदते हैं और फिर हम बेचते हैं। बहुत सारे तरीके इस क्वेश्चन को करने के, शॉर्ट में ऐसे रेशियो फॉर्म में भी हो जाएगा 4%, जैसे रेशियो फॉर्म में करोगे, है ना। इसको हटा देता हूँ, ये पहले वाले सवाल के लिए लिखा था ना हमने, है ना, ठीक है। इसको हटा देते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या है कहानी, सुनिए। 4% प्रॉफिट है, 4% का मतलब होता है 25 से 26। 26 बराबर 8,580, तो 25 बराबर कितना, तो 25,000 8,250, इतना ओरली ऑलमोस्ट जाता है सवाल। 4 में से टिक करना हो तो ये तरीके, लेकिन हमें ट्रेडिशनल लिखना पड़ेगा ना पूरा इस प्रकार से, ठीक है। अब सुनिए मेरी बात। 8,580 में बेचने पर 4% का क्या है, लाभ, है ना। 4% लाभ का मतलब है कि सीधी सी बात है, कोई भी सामान जब आप 4% लाभ पर बेचते हो, इसका मतलब ये है कि आप 4% बढ़ा रहे हो, उसमें 4% बढ़ा रहे हो। तो बताइए 4% बढ़ाने के लिए 104/100 का गुणा करोगे क्या, 4% बढ़ाने के लिए आप क्या करोगे 104/100 का। आई बात समझ में। जब भी जैसे कोई सामान आप 10% लाभ पर बेच रहे हो, तो 10% लाभ पर बेचने का मतलब 10% बढ़ा रहे हो। 10% बढ़ाने के लिए किसका गुणा होगा 110/100 का। मैंने आपको चक्रवृद्धि ब्याज में बताया, जब 10% ब्याज लगाते हैं तो एक्चुअली वो 10% बढ़ाते हैं। तो 10% बढ़ाने के लिए किसका गुणा करेंगे 110/100 का, 4% बढ़ाने के लिए 104/100 का। समझ आई बात, क्लियर। तो अब सुनिए मेरी बात, है ना, इस प्रकार से। तो 4% बढ़ाया, सीधी सी बात है, इसी दिशा में बढ़ाया होगा नेचुरली, पहले खरीदा होगा फिर बेचा होगा। 4% बढ़ाया यानी कि 104/100 का गुणा किया। आई बात समझ में, क्लियर। अब हमें इस सवाल में क्या करना, आप देखिए, ऐसे नहीं चलना है हमें इस सवाल में। देखिए आपको पीछे आना है, अरे सवाल ने हमें यहाँ लाकर खड़ा किया, हमें ये वाला मान निकालना है कि हमें पीछे आना है। तो जब सीधा जाना हो तो सीधा गुणा होगा 104/100, लेकिन जब पीछे आना हो तो उसके लिए किसका गुणा करेंगे आप 100/104 का। ये रट लें, थोड़ा सा रटवा रहा हूँ, बोल कर मैं रटवा रहा हूँ, रट लीजिए इसको, थोड़ा सा ध्यान रखिए। ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, मतलब एक गणित है जिससे आपके सारे सवाल हो जाएंगे, प्रतिशत लाभ हानि सारे, है ना। तो जब आप 4% लाभ लेते हो तो 104/100, तो पीछे आने के लिए क्या करोगे 100/104। तो 8,580 में किसका गुणा करेंगे आप, 8,580 को उठाकर जब पीछे लाएंगे तो पीछे आते आते इसमें 104/100 का गुणा नहीं होगा, किसका गुणा होगा 100/104 का। 8,580 में पीछे आते आते किसका, पीछे आओ तो उल्टा करके गुणा करना है, आगे जाओ तो सीधा गुणा करना है ना। तो पहले आप चुनो, इसमें डिसाइड करो कि पीछे आ रहे हो आगे जा रहे हो। आप भी देख रहे हो पीछे आना है
क्योंकि आगे की वैल्यू दी है, पीछे का वैल्यू मांगा है। पीछे आने के लिए 100/104, क्लियर। आगे जाने के लिए 104/100, पीछे आने के लिए 100/104, क्लियर है। तो उत्तर क्या आएगा? 8,250 रुपये, क्लियर है इतनी बात, ठीक है। एक और सवाल है इसी के जैसा अगला, देखिए सवाल नंबर 4। उसमें क्या दिया गया है आपको? दिया गया है, पूरा लिखिएगा। 873 रुपये में बेचने पर, यानी कि विक्रय मूल्य कितना दिया है आपको? 873 रुपये। विक्रय मूल्य कितना दिया है आपको? 873 रुपये, क्लियर है इतनी बात, ठीक है। 10% की हानि होती है, और हानि प्रतिशत कितना दिया है? 10%। क्रय मूल्य निकालना है, अतः क्रय मूल्य बराबर, तो यहाँ क्रय मूल्य कितना आएगा? 873 गुणा 10% हानि, यानी कि 100/90। इसमें गुणा होगा 100/90 का। बताता हूँ कैसे किया 100/90 का, है ना। इसमें 100/90 का गुणा होगा और आंसर आएगा 970 रुपये, क्लियर। तो क्रय मूल्य आया 970। 100/90 का कैसे गुणा हुआ देख लेते हैं, सीख लेते हैं थोड़ा सा। 100/90 कहाँ से आया, कैसे आया, है ना। अब मैं आपको बताता हूँ, सुनिएगा मेरी बात ध्यान से, है ना, ठीक है। 100/90 का मल्टीप्लाई किया, यानी कि उत्तर आया आपका 970। कैसे किया, सुनिए मेरी बात। खरीदा और बेचा। अच्छा, बेचा कितने में? 873 में बेचकर 10% की हानि है क्या? जैसे यहाँ 8,580 में 4% लाभ था, तो लाभ यानी कि प्लस बढ़ रहा है पैसा। 10% हानि यानी कि 10% घट रही है चीज़। 10% क्या हो रहा है? घट रहा है। आती बात समझ में, है ना। 10% लेस हो रहा है, 10% या घट रहा है। तो 10% घटने के लिए हम किसका मल्टीप्लाई करेंगे? 10% डिक्रीज के लिए 90/100 का। ध्यान रहे, 10% घटाने के लिए किसका गुणा करोगे? 90/100 का। आई बात समझ में। जैसे 4% बढ़ाना है, तो 4% बढ़ाने के लिए 100 + 4 यानी कि 104 बनता है, +4 तो 100 में +4 104। यहाँ 100 में -10 तो 100 - 10 90/100, क्लियर। लेकिन अब आप देखिए, इसमें यदि आगे जाना है तो 90/100, लेकिन यदि हमें पीछे आना है तो उल्टा करके गुणा करना पड़ेगा। आप देख रहे हैं हमें पीछे आना है, क्योंकि आगे का वैल्यू दिया है बेचने वाला, पीछे यदि खरीदने वाला दिया होता तो सीधे 90/100 का गुणा करते विक्रय मूल्य आ जाता। लेकिन विक्रय दिया है कि क्रय मांगा है, पीछे आना है, तो 873 में किसका गुणा करेंगे? 100/90 का, क्लियर। तो 873 में पीछे आने के लिए आप किसका गुणा करोगे? 100/90 का। तो 873 गुणा 100/90 करोगे, 100/90, तो क्रय मूल्य आ जाएगा आपके पास इस प्रकार से, क्लियर। तो ये 2 सवालों के बहाने आगे जाना और पीछे आना, ये 2 चीज़ें हमने सीखने की कोशिश की, है ना। ध्यान रखिएगा, बड़े अच्छे क्वेश्चन थे। इन दोनों क्वेश्चन ने बड़े अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट बेसिक वाले हमें सिखाए, है ना। चलिए अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं, ठीक है। प्रश्न नंबर 5 पर चलते हैं, ठीक है। इसको रफ कर देता हूँ, है ना। 3 नंबर या 5 नंबर दोनों में आ सकते हैं सवाल, है ना। तो ध्यान रखें आप लोग, ठीक है। अच्छा, ये मिटा दो, आप समझ गए होंगे क्रय मूल्य विक्रय मूल्य आप लोग, है ना। चलिए देखिए, अभी थोड़ा सा और आगे चलते हैं अभी, है ना। क्या है कहानी? एक घड़ी को 2880 रुपये में बेचने पर एक व्यक्ति को 10% हानि होती है ना, ठीक है। वह इसे कितने में बेचे कि उसे 5% लाभ हो? चलिए देखिए क्या है कहानी। अब सवाल पहले आप समझ लें। बेचा, ये खरीदा और ये बेचा। कितने में बेचा? 2880। 2880 में बेचने पर क्या हुआ? 10% की हानि हुई। 2880 में बेचने पर 10% की हानि होते हुए गया वो। अब क्या चाह रहा है वो? कितने में बेचे कि 5% लाभ हो? कितने में बेचे कि 5% क्या हो? लाभ। कितने में बेचे कि, यानी कि नया वाला विक्रय मूल्य निकालना है आपको एक प्रकार से, ये मान लो। कितने में बेचे कि 5%। 2880 में बेचने पर 10% हानि है। भैया खरीदा तो होगा ना। सवाल खरीदने का जिक्र नहीं कर रहा है, लेकिन हम भी जानते हैं चोरी करके तो नहीं लाया। जिस चीज़ को सवाल केवल बेचने की बात कर रहा है, उस चीज़ को खरीदा गया है पहले, है ना। तभी तो लाभ हानि की बात करेंगे, है ना। तो 2880 में बेचने पर 10% हानि है। खरीदी हमें नहीं पता कितनी है, ये खरीदी हमें नहीं पता कितनी है, ठीक है। लेकिन इसी सामान को यदि 5% लाभ पर बेचे तो विक्रय मूल्य क्या होगा, ये हमें निकालना है। हमें ये नहीं निकालना है 10% हानि पर बेचने पर 2880 रुपये मिल रहे हैं, 5% लाभ पर बेचे तो कितना रुपया मिले, ये हमें निकालना है, ठीक है। अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, ये सवाल तो आपको समझ में आ गया इस पिक्चर से। अब मैं आपको बताता हूँ, आपको ये वाला वैल्यू निकालना है। मतलब आप सोचिए, आपको यहाँ से यहाँ आना है, सीधे 2880 से कहाँ आना है आपको? यहाँ पर आना है, ठीक है। 2 तरीके, शॉर्टकट तरीका इसका ये है। शॉर्टकट तरीका ये है कि सीधे आप एक ही बार में यहाँ कूद जाइए, आंसर आ जाएगा। और बेसिक तरीका जिससे हमें करके दिखाना पड़ेगा, ड्रामा करना पड़ेगा, वो ये है कि पहले हम क्रय मूल्य निकालेंगे, पहले हम यहाँ से यहाँ जाएंगे, फिर यहाँ से 2 रास्तों को कवर करेंगे, एक रास्ता दूसरा रास्ता। लेकिन शॉर्टकट ये सीधे यहाँ से यहाँ। शॉर्टकट तरीका ये है इसका कि 2880
गुणा 105 बटा 90, सीधे आंसर आ जाएगा। 0 0 कैंसिल, 9 से काटोगे इसको, 9 3 27, 32 गुणा 105, 32 पंजे 160 का 60, 33 60, सीधे आंसर। ये शॉर्टकट है इसको करने का, बता दूंगा कैसे आया शॉर्टकट, है ना। सीधे यहाँ से यहाँ कूदना होता है, शॉर्टकट। यदि 4 ऑप्शन वाला एग्जाम होता तो 4 में से एक इजीली ओरली टिक कर देते हम, है ना, ठीक है। ये शॉर्टकट तरीका है, लेकिन इसको बेसिक तरीके से कैसे करेंगे, पहले हमें यहाँ से यहाँ आने का ड्रामा करना पड़ेगा, फिर यहाँ से यहाँ। तो चलो कैसे लिखें, सबसे पहले हम क्या करें, अब सुनिए मेरी बात, कैसे। अच्छा, 10% घटाने के लिए आप क्या करते हैं, 10% कम करने के लिए 90/100 का गुणा करते हैं कि नहीं करते हैं, आई बात समझ में क्लियर। लेकिन आप देखिए, आपको पहले यहाँ से यहाँ आना पड़ेगा, तो यहाँ से यहाँ आने के लिए, यहाँ से यहाँ आने के लिए 2880 में किसका गुणा करेंगे आप बताइए, 100/90 का करेंगे या नहीं, बोलो करोगे या नहीं। 2880 में किसका गुणा करोगे आप, 100/90 का, है ना, 100/90 का, क्लियर। तो यहाँ से यहाँ आने के लिए आप 100/90 का गुणा करोगे, इससे आपका क्या आ जाएगा, ये क्रय मूल्य आ जाएगा। तो ये हमने क्या निकाल लिया यहाँ से, ये क्रय मूल्य निकाल लिया। तो पहले हम यहाँ से यहाँ उल्टा आने के लिए, उल्टा होगा कि नहीं होगा, सीधा जाना है, 100/90, है ना, क्रय मूल्य आ गया हमारा। 0 0 कैंसिल, 9 से काटेंगे इसको, 9 तिया 27, 9 दूनी तो 3200 आ जाएगा। क्रय मूल्य कितना आया, 3200, क्रय मूल्य आ गया 3200। अब 5% लाभ पर बेचोगे, 3200 को यहाँ लाना है, तो 5% बढ़ाने के लिए बताइए किसका गुणा करोगे, 105/100 को करोगे। तो 3200 गुणा 105/100 करोगे तो यहाँ जाओगे। अब आपको ऐसे आना है ना सीधे, 3200 गुणा 105/100, तो 3200 गुणा 105/100 करोगे आप, 20 20 कैंसिल, ये 3360 आपका आंसर आ जाएगा। तो ये शॉर्टकट तरीका है ना, ये अलग है, इसको मत देखिए आप। मैं आपको बताता हूँ कैसे लिखना उधर, यहाँ ये बता रहा हूँ। पहले यहाँ से यहाँ जाना है, फिर यहाँ से यहाँ जाने के लिए 100/90 उल्टा, बट यहाँ से यहाँ आने के लिए सीधा आ रहे हो तो 105/100, क्लियर। अब देखिए, चलिए नाटक करते हैं स्टेप बाय स्टेप। देखिए, लिखने की जो कला है ना, लिखने की कला जो है, जो कर रहे हो उसी को लिखना होता है। दिया गया है विक्रय मूल्य बराबर 2880 और हानि प्रतिशत कितना है, हानि राइटिंग थोड़ी सी देख लेना यार, 10%, ठीक है। अतः क्रय मूल्य बराबर 2880 गुणा 100/90 आएगा या नहीं, बोलिए। और इसको हल करके कितना आ जाएगा, 3200, ये क्रय मूल्य है आपका। क्रय मूल्य 2880 गुणा, ये दिमाग में इमेजिनेशन होना चाहिए, तो रफ में पेंसिल से लिख लें इसको, इमेजिनेशन होना चाहिए, क्योंकि इसी को देख के पूरा पिक्चर बनेगा, है ना। बड़ा शॉर्टकट क्वेश्चन है, ठीक है। तो गुणा 100, ये क्रय मूल्य आ गया 3200। अब क्या बोला सवाल ने, 5% लाभ पर बेचकर विक्रय मूल्य निकालो, ठीक है। तो 5% लाभ पर बेचने पर नया विक्रय मूल्य, ऐसा लिख दो थोड़ा सा, नहीं तो ये भी विक्रय, तो अलग अलग पता चले, पुराना विक्रय नया विक्रय जो हमें निकालना है। तो नया विक्रय मूल्य बराबर 3200 गुणा 105/100 करोगे, 5% लाभ के लिए क्या गुणा करोगे, 105/100। इसको हल करके उत्तर कितना आ जाएगा आपका, 3360। आती है क्या बात समझ में, क्लियर है ना। तो ये सॉल्यूशन है आपका, है ना, 3360, क्लियर। ये बेसिक तरीका, शॉर्टकट तरीका, ये मैंने आपको यहाँ पर दिखाया है ना, ये आपका शॉर्टकट तरीका है। तो 3360 आपका उत्तर आ जाएगा, ठीक है। अब सुनिए मेरी बात, कहानी क्या है ना। अब आप सोच रहे होंगे सर ये शॉर्टकट तरीका बताओ, ये कैसे बना। तो कहानी ऐसी, ध्यान दीजिएगा मैं जो बता रहा हूँ। क्रय मूल्य को हमेशा क्या माना जाता है, 100%। यदि 10% हानि है तो विक्रय मूल्य कितना हुआ, 90%। क्रय मूल्य को प्रतिशत की भाषा में हमेशा 100 माना जाता है, और 100 में से 10 गया तो विक्रय मूल्य कितना बचा, प्रतिशत की भाषा में 90। 100%, यदि 5% लाभ है तो 100 + 5, ये विक्रय मूल्य 105%। तो ये विक्रय मूल्य प्रतिशत की भाषा में 90 है, ये 90% किसके बराबर है, 2880, और ये विक्रय मूल्य 105%, यानी कि 90% बराबर 2880, तो 105 बराबर कितना, 10% हानि तो 100 - 10 90, 5% लाभ 100 + 5 105, तो 90 और ये 105। ये विक्रय मूल्य अपने आप में 90% है, ये विक्रय मूल्य अपने आप में 105% है। 90% बराबर 2880, तो 105% बराबर कितना। तो अब आप देखिए, आप क्या आया आपके सामने, यदि 90% बराबर 2880, तो आपको निकालना है कि 105% बराबर कितना। तो एक काम करो, 1% का वैल्यू 2880/90 आ जाएगा, बोलो आएगा ही नहीं। अब यदि 105% का वैल्यू निकालना है तो 105 का गुणा कर दे इसमें, 1% निकालने के बाद 105 का गुणा कर दे तो 105% आ जाए। 105% के लिए 105 का गुणा कर दें, 2880/90 गुणा 105, तो बताओ यही तो था ना, ये 2880 गुणा 105/90, क्लियर। तो ये तो शॉर्टकट है। तो इसी को अब हम ऐसे ड्रामा ना करें, ये सब हमारे दिमाग में ओरली चलेगा, सीधे हम सवाल देखते सीधे लिखते हैं।
हम समझ गए कि यार 2880 90% के बराबर है, तो सीधी सी बात है, यदि 2880 अपने आप में 90% के बराबर बटा 90 करेंगे तो ये 1% का मान आ गया क्या? डायरेक्ट करो ना, नज़रिया बदलो, नज़रिया छोटा करोगे सवाल का सोल्यूशन छोटा हो जाएगा। 90% बराबर 2880, तो सीधे 2880 बटा 90 करो तो इससे आपको 1% मिला। ये दिमाग में चलने दो आप 1%। अब आपको 105% बनाना है तो गुणा 105। बताओ शॉर्टकट है कि नहीं ये सीधे निकालने का, है ना? क्लियर? ये बेसिक तरीका, ठीक है। यदि इनकेस ये सवाल 3 नंबर में आ जाए तो शॉर्टकट आप लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, सीधे एक स्टेप में खत्म कर सकते हैं ना। लेकिन इस प्रकार लिखे नंबर अच्छा मिलेगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। क्लियर हो रही है सारी चीज़ें? आई थिंक सब कुछ प्रॉपरली आपको समझ में आ रहा है, बड़ी ही सरलता से और शांति से, और क्लियर हो रही है सारी चीज़ें, है ना? ठीक है, चलो आगे चलते हैं। सवाल नंबर 6 पर आ जाते हैं ना। मिटा देता हूँ इसको और क्वेश्चन नंबर 6 पर आते हैं, ठीक है। रफ कर लेते हैं ना। बड़ा अच्छा क्वेश्चन था। हाँ, क्वेश्चन नंबर 6 पर आते हैं। छठे में क्या बोला जा रहा है, देखिए क्या कहानी है। सवाल नंबर 6 की क्या कहानी बताई है इन्होंने? कहानी ऐसी बताई है कि किसी वस्तु को 5% हानि की अपेक्षा 10% लाभ पर बेचा जाए तो 75 रुपये अधिक मिलते हैं, ठीक है। कोई वस्तु खरीदी, उसको 5% हानि की अपेक्षा 10% लाभ पर बेचा जाए। मतलब एक तरफ 5% हानि पर बेचो और उसकी अपेक्षा एक बार 10% लाभ पर बेचो। ये नया विक्रय मूल्य ऐसा मान लो आप, है ना, नया एसपी, है ना। किसी वस्तु को 5% हानि की अपेक्षा 10% लाभ पर बेचा जाए तो कितना पैसा अधिक मिलता है? कितना पैसा अधिक मिलता है? 75 रुपया अधिक मिलता है। 75 रुपये अधिक मिलेंगे। बड़ी साधारण सी और सरलता सी बात है, हाँ, सिंपल सी बात है। किसी वस्तु को खरीदा, कितने में खरीदा नहीं पता, यदि 5% हानि पर बेचे और उसकी अपेक्षा 10% लाभ। आप भी सोचें, यदि किसी वस्तु को 5% हानि पर बेचने पर जो पैसा आएगा उसकी तुलना में 10% लाभ पर बेचने पर जो आएगा वो ज़्यादा पैसा आएगा कि नहीं आएगा? तो इस बेचने की तुलना में इस बेचने में 75 रुपया ज़्यादा आएगा, यानी कि 75 रुपया दोनों बेचने वाले मूल्य का अंतर है। इसकी तुलना में 75 रुपया ज़्यादा है, मतलब इन दोनों वैल्यू का अंतर क्या है? 75 रुपया। क्लियर? तो माना कि क्रय मूल्य क्या है? x। अच्छा, 5% कम करने के लिए किसका गुणा करेंगे आप? 95/100 का। और 10% बढ़ाने के लिए किसका गुणा करेंगे आप? 110/100 का। चलिए, तो 5% हानि यानी कि 95/100, तो विक्रय मूल्य कैसे आएगा बताइए? x गुणा 95/100 से आएगा कि नहीं आएगा? विक्रय मूल्य कैसे आएगा भैया? आगे जाने के लिए 95/100 का गुणा करोगे आप, तो यहाँ का विक्रय मूल्य 95x/100 बनेगा और यहाँ का विक्रय मूल्य x में 110/100 का गुणा होगा। तो बताइए यहाँ का विक्रय मूल्य क्या बनेगा? 110/100x। आती है क्या बात समझ में? क्लियर? ठीक है ना। और इन दोनों का अंतर कितना दिया है? इन दोनों का डिफरेंस कितना दिया? हम 75। ओरली करोगे सीधे आ जाएगा यार। 15% बराबर 75, तो 1% 5, तो 500 रुपये सीधे ओरली। यदि 4 में से एक टिक करना होता ओरली जाता है सवाल, कुछ नहीं, बहुत बेसिक क्वेश्चन है ना। तो चलिए अब क्या है, इसकी तुलना में ये कितना ज़्यादा है? 110 x/100 माइनस 95 x/100 बराबर कितना है? ये 75। क्लियर है? इतनी बात है ना। तो 110 x/100 माइनस 95 x/100 बराबर कितना है? 75 रुपये, ठीक है। तो 110 में से यदि हम 95 माइनस करें तो कितना आएगा? ये 15 x/100 बराबर कितना है? 75। अब ऐसे करके ले जाएंगे तो 15 पंजे 75, x बराबर 500 आ जाएगा ना क्रय मूल्य। समझ में आया कैसे क्या बेसिक तरीके से ना? एडवांस अप्रोच लगाओ, 10 5 15 बराबर 75, 1 बराबर 5, 100 बराबर 500, तो ओरली आएगा, है ना। चलिए अब लिखोगे कैसे इसको मैं दिखा देता हूँ आप लोगों को, है ना। चलिए सबसे पहले आपने क्या किया इस सवाल में? सबसे पहले माना कि क्रय मूल्य बराबर x, यही किया आपने, ठीक है। तो 5% हानि पर बेचने पर विक्रय मूल्य बराबर 95x/100। अच्छा, लिख क्या रहे हो आप? लिख क्या रहे हो ये भी सोचो आप। कुछ नहीं करना है, माना कि x, पहले इसकी पिक्चर दिखाना है लिखकर, फिर इसकी और इसकी, ये 3 चीज़ें आपको बताना है यहाँ पर बोल बोल कर, ये 3 क्या है ना। तो पहली चीज़ बोलकर बता दी x, दूसरी चीज़ बोलकर बता दी 5% हानि पर बेचने पर विक्रय मूल्य बराबर, तीसरी चीज़ बोलकर बता दो 10% लाभ पर बेचने पर
विक्रय मूल्य, ये आप लिख लेना पूरा, है ना, 110 x/100। क्लियर है इतनी बात? ठीक है ना। अब प्रश्न अनुसार, है ना, ठीक है, सीधे एक शब्द में एंड कर दो, प्रश्न अनुसार। प्रश्न अनुसार निम्न समीकरण प्राप्त होता है। प्रश्न अनुसार, या फिर लाइन लिख दो, प्रश्न अनुसार दोनों विक्रय मूल्य में 75 रुपये का अंतर है ना, ठीक है, अंतर है। अतः 110 x/100 माइनस 95 x/100 बराबर कितना है? 75, है ना। तो कितना आएगा? 15 x/100 बराबर 75। तो 15 पंजे 75, तो x बराबर कितना आ जाएगा? 500। क्लियर है इतनी बात, है ना, ठीक है, इस प्रकार से लिख सकते हैं आप। चलिए, छठा सवाल हो गया। अब हम चलते हैं सवाल नंबर, इस पर आते हैं, सवाल नंबर 9 पर आ जाते हैं ना। चलिए देख लेते हैं सवाल नंबर 9 की क्या कहानी है, ठीक है। तो चलिए आ जाते हैं सवाल नंबर 9 पर, ठीक है। मिटा देता हूँ इसको, है ना। छः के बाद सीधे 9 पर, 7 8 छोड़ देना है अभी, है ना, मैं बताऊंगा आगे, ठीक है, क्या करना है उसमें। 6 के बाद सीधे हमें सवाल नंबर 9 पर आना है, ठीक है। चलिए देखिए क्या है सवाल नंबर 9 की कहानी। सवाल नंबर 9 की कहानी ऐसी है कि यदि 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य 12 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए, है ना। क्या बोला है उसने इतना बोला है कि 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य किसके बराबर है? 12 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के। ये बराबर दिया है उसने, है ना, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, सुनिए मेरी बात, ठीक है। 15 वस्तुएं जितने रुपए में खरीदी, शॉर्ट में करेंगे तो सीधे आंसर आ जाएगा 25%। ओरली 15 12 12 15 4 से 5 4 से 5 25%, मतलब ओरली होने वाला सवाल है। शॉर्ट में करेंगे, 4 में से टिक करना होता, बाकी नॉर्मली करना हो। देखिए मैं आपको समझाता हूँ कहानी। 15 वस्तुओं को खरीदने में जितना पैसा लगा उतना ही पैसा 12 वस्तुओं को बेचने पर आया। तो वो जो पैसा है उस पैसे को हम कुछ भी मान लेते हैं, मतलब 15 वस्तुओं की खरीदी वाला पैसा और 12 वस्तुओं के बेचने वाला पैसा, दोनों पैसा समान है। उस समान राशि को हम 15 12 का एलसीएम ले लेते हैं। 15 12 का क्या ले लेते हैं हम? एलसीएम। तो किससे जा रहा है? 3 पंजे 15, 3 चौक 12, 5 से जा रहा है, 5 एकम 5 4, फिर 4 से जा रहा है ना, तो 5 चौक 20, 20 दिया 60। तो कितना आया? एलसीएम लो। एलसीएम देखो, मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, इसकी खरीदी और इसकी बिक्री दोनों की राशि समान है, तो समान राशि को आप समान राशि को कुछ भी मानकर कर सकते हैं। आप इस समान राशि को कुछ भी मानकर करेंगे, आंसर में कोई फर्क नहीं आएगा। आई बात समझ में? कुछ भी मान लें आप तो भी आंसर में कोई चेंज नहीं आएगा, और कुछ भी मान के करोगे उससे भी आपका राइट होगा, पूरे नंबर मिलेंगे। लेकिन एलसीएम लेने से जो नंबर बनता है उससे कैलकुलेशन गुणा भाग रास्ते का सरल होता है। एलसीएम क्या काम करता है? ऐसा नंबर डिज़ाइन करके देता है जिससे रास्ते का कैलकुलेशन सरल हो जाता है, इसलिए हम एलसीएम प्रीफर करते हैं, और कोई दिक्कत नहीं, कुछ भी लोगे तो भी आंसर आएगा, है ना। तो ये काम करेंगे, ठीक है। चलिए, तो अब हम क्या करेंगे, ठीक है। चलो, तो अब इसको लिखेंगे कैसे, सुनिए मेरी बात ध्यान से, है ना। लिखेंगे कैसे ये बता देता हूँ, और पूरा लिख ही देता हूँ कैसे लिखोगे आप, ठीक है। तो आप सबसे पहले क्या लिखेंगे? माना कि 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य तथा 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य बराबर 60 रुपये, ठीक है ना। प्रत्येक को आपने 60 रुपया माना है, तो इसके लिए कैसी भाषा बनाएंगे आप? माना कि क्या लिखेंगे? प्रत्येक का मान, या फिर अलग अलग लिखेंगे, है ना, ठीक है। माना कि पंद्रह वस्तुओं का, वस्तु पूरा लिखना है ना, क्रय मूल्य या कर दें तो या से एक ही लाइन में कवर हो जाएगा, या फिर अलग अलग लिख दे 2 बार। आप तो 2 बार लिख दो, एक बार इसको और एक बार इसको, है ना।
15 वस्तुओं का क्रय मूल्य बराबर 60 रुपये और 12 वस्तुओं का विक्रय मूल्य बराबर भी 60 रुपये, ये आपने माना। अब मैं एक छोटी सी बात आपको बताऊं, जैसे केले वाला केला बेच रहा है, किसी भी दुकानदार का, राशन वाले का, केले वाले का, फल वाले का, किसी का भी, यदि आपको लाभ हानि पता करना, उसका लाभ हानि कितना है, तो लाभ हानि कैसे पता करोगे कि एक केला उसने खरीदा कितने में और एक केला बेचा कितने में। एक वस्तु में पैसा लगा कितना और एक वस्तु बेचने पर आ कितना रहा है। किसी भी व्यापार की कहानी में यदि एक एक आइटम का लागत और एक एक आइटम का बेचने वाला मूल्य, ये दो चीज़ें सामने आ जाए, लगा कितना एक आइटम में, ऑन एन एवरेज एक आइटम में पैसा लग कितना रहा है और एक आइटम से आ कितना रहा है, ये पता चल जाए तो लाभ हानि फिर पता चल जाता है। यहाँ समस्या क्या है, एक तरफ खरीदते समय 15 वस्तु और बेचते समय 12 है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से एक एक वस्तु का प्राइस निकालेंगे। अतः एक वस्तु मतलब एक आइटम खरीदा कितने में और बेचा कितने में। एक वस्तु का क्रय मूल्य बराबर 60/15, यानी कि यदि केला माने तो एक केले की खरीदारी कितनी, उसके 4 रुपये। 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य 60, तो एक वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा, 60/15, 4 रुपये। वैसे ही जैसे इससे ये निकाला, वैसे इससे एक वस्तु का विक्रय मूल्य निकाल लें। एक वस्तु का विक्रय मूल्य बराबर कितना आएगा, 60/12, यानी कि कितने रुपए आएगा, 5 रुपये, है ना। तो एक वस्तु का विक्रय मूल्य कितना आएगा, 60/12, यानी कि कितना है, 5 रुपये। क्लियर है इतनी बात, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर, अच्छा अब आपको पता चला लाभ हो रहा है कि हानि। देखो एक केला अरे ना, वस्तु की जगह कुछ संख्या ली है क्या, अच्छा वस्तु ही बोला है ना, यदि केला बोले तो आप केला लिखना है ना, जो भी बोले वो सामान का नाम लिखना है ना, ठीक है, सरलता से। 4 रुपये में खरीदा, 5 रुपये में बेचा, तो अलग ही दिख रहा है आपको, लाभ प्रतिशत होने वाला है ना। तो निकाल लें लाभ प्रतिशत अब इसका, खरीदा 4 में, बेचा 5 में, 1 रुपये का लाभ है क्या, है ना। तो लाभ प्रतिशत बराबर 1 रुपये का लाभ है और लागत कितनी है, 4 रुपये गुणा 100, तो बताइए 25% लाभ आ जाएगा क्या, है ना। तो इतने सरल सा टास्क है, ध्यान रखना इस सवाल को, है ना, कि भैया 4 में खरीदा, 5 में बेचा, यानी कि 1 रुपये का लाभ है और लाभ के नीचे हमेशा लागत आएगी। ये देखो लाभ के नीचे क्रय मूल्य गुणा 100, है ना। तो लगाया इतना, ये CP है और ये एक आइटम का SP है, ये तो 1 रुपये का लाभ है बटा 4, 25% लाभ। क्लियर है सवाल। 9 के बाद सीधे 10 नंबर के सवाल पर आ जाते हैं। 10 नंबर का सवाल भी कुछ ऐसा ही है। 10 नंबर के सवाल में एक फल विक्रेता ने 15 रुपये के 6 की दर से केले खरीद कर 12 रुपये में 4 की दर से बेचे। अब ये जो सवाल है ना अगला, शांति से सवाल को पढ़ो और थोड़ा सा माहौल बनाओ मेरे साथ। सब्जी मंडी में देखा होगा आपने, सब्जी मंडी में आवाज़ लगाते ना, वो कैसे आवाज़ लगाते हैं, 15 का 6, 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 ऐसे करके आवाज़ लगाते कि नहीं लगाते। क्लियर। तो सेम कहानी है, 15 का 6, 15 का 6 इस भाव से खरीदा इसने और बेचा किस भाव से इसने, देखिए 12 का 4, 12 का 4, 12 का 4 इस भाव से बेच रहा है, ठीक है। तो 15 का 6, 15 का 6 इस भाव से इसने खरीदा, यानी कि 15 का 6, यानी कि ऐसा मानो कि 15 रुपये की 6 वस्तु या 6 केले। क्या केला है, कुछ है क्या, केले, अच्छा केला ही है सच में। तो 15 रुपये में 6 केले इस भाव से खरीदा और 12 का 4, 12 का 4, 12 का 4, यानी कि 12 रुपये में 4 केले इस भाव से इसने बेचा, है ना। तो 15 का 6, 15 का 6, 15 रुपये में 6 केले इस भाव से खरीदा और 12 का 4, 12 का 4 इस भाव से बेचा, है ना। यानी कि 6 वस्तु 15 रुपये की। तो इसी में मैं थोड़ा सा चेंज कर दे रहा हूँ, इसी सवाल में थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ, है ना, ठीक है। जैसे 15 वस्तु थी, वस्तु की जगह क्या है यहाँ पर, केले, केले, है ना। अच्छा कितने केले, 6 केले। 6 केले का क्रय मूल्य कितना है, 15 रुपये। समझ पा रहे हैं आप शायद, 15 का 6, 15 का 6, यानी कि खरीदते समय 6 केले का क्रय मूल्य 15 रुपये, 6 वस्तु यानी कि 6 केले। 12 का 4, 12 का 4, बेचते समय 4 केले का विक्रय मूल्य 12 रुपये। कितने रुपये, 12 रुपये। 4 केले, कितने केले, 4 केले। तो दिया गया है, माना कि नहीं, ये तो दिया है ना आपको, तो दिया गया है कि 6 केले का क्रय मूल्य 15 रुपये और 4 केले का विक्रय मूल्य 12 रुपये। तो 1 केले का निकाल लें, वस्तु नहीं, वस्तु की जगह केला। तो 1 केले का क्रय मूल्य कितना हुआ, 15/6। 1 केले का क्रय मूल्य कितना हुआ, 15/6, है ना। यदि 6 केले, 1 केला 15/6 का 15/6 को हल करोगे ना तो ये आएगा 2.5 रुपये। तो 1 केले की खरीदारी कितनी, थैले वाले की 2.5 रुपये, और 1 केला बेचा कितने में, तो 12/4, यानी कि बताइए 1 केला 3 रुपये का बिक रहा है, उसका 12/4, 1 केला कितने का बिक रहा है, 3 रुपये का। क्लियर। तो 2.5 रुपये में खरीदा, 3 रुपये में बेचा, यानी कि 50 पैसे का लाभ है। तो निकाल ले लाभ का प्रतिशत,
0.5 का लाभ है ना, ठीक है। और लागत क्या है उसकी, 2.5 रुपये, है ना, ठीक है। तो इसको जब आप हल करेंगे तो दशमलव दशमलव कट जाएगा, 5 पंजे 25, 20% लाभ आ जाएगा। आई क्या बात समझ में क्लियर? तो 2 नंबर का सवाल देखा आपने, 15 में 6, 12 में 4। इसके शॉर्टकट तरीके की बात करोगे तो शॉर्टकट तरीका तो ऐसा जाएगा, सीधे ओरली आंसर आएगा, 15 का 6 और 12 का 4, तो 2.5 से 3, 20% लाभ। मतलब पेन भी चलाने की ज़रूरत नहीं शॉर्टकट तरीके में, है ना, ठीक है। इतना शॉर्ट है यदि 4 में से टिक करना हो, लेकिन इस प्रकार से आप लिख दे। एक चीज़ समझे, सवाल नंबर 8 और 9 के बहाने मैंने आपको क्या बताया, जब भी ऐसा सवाल आए ना कन्फ्यूज़ करने वाला, तो हमेशा क्या करो, उस दुकानदार से ये पूछो कि भैया एक आइटम खरीदा कितने में, एक आइटम बेचा कितने में, एक केला खरीदा कितने में, एक केला बेचा कितने में, 2.5 में खरीदा 3 में बेचा। आप खुद समझ गए 50 पैसे का लाभ है, 2.5 रुपये के ऊपर गुणा 100, लाभ प्रतिशत आ जाएगा। क्लियर, इतनी बात है ना। ये सवाल नंबर, सॉरी ये सवाल नंबर 10 था आपका, 9 नहीं, कौन सा था ये, 10 नंबर का सवाल है ना, ठीक है। तो अब आगे चलते हैं। आगे जो सवाल हम लेंगे, 1 मिनट, कौन सा सवाल लेंगे आप, 9 हो गया, 10 हो गया, चलो 11 नंबर के सवाल पर चलते हैं, है ना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 पर चलते हैं, ठीक है। तो देखिए, मिटा दो इसको, रफ कर दो मैं, है ना। चलिए देखिए, सवाल नंबर 11 पर चलते हैं। क्या है सवाल नंबर 11 की कहानी, ध्यान दीजिएगा, है ना, ठीक है। एक दुकानदार अपने सामान पर क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित करता तथा अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है, ठीक है। एक दुकानदार क्रय मूल्य से कितना ज़्यादा अंकित किया उसने, क्रय मूल्य से कितना ज़्यादा अंकित किया उसने, 20% ज़्यादा अंकित किया, है ना, ध्यान देना। क्रय मूल्य से 20% ज़्यादा अंकित किया तथा अंकित मूल्य पर 10% की छूट दी। फिर अंकित किए हुए मूल्य पर कितनी छूट दी, 10%, और इस प्रकार उसने सामान को बेचा। अब समझिए आप एक चीज़ यहाँ पर, है ना, ठीक है। ये क्रय मूल्य है, क्रय मूल्य से 20% ज़्यादा छाप लिया उसने। देखिए ये बट्टा, अब यहाँ से एक चीज़ आई नहीं, बट्टा, छूट, डिस्काउंट यानी कि बट्टा, छूट। डिस्काउंट मतलब होता है बट्टा, या फिर इसको क्या बोलते हैं हम, छूट बोलते हैं, है ना। तो अब ध्यान दीजिए एक चीज़, ठीक है ना, कि जब भी कोई दुकानदार आपको छूट देता है, जैसे आप किताबें खरीदने जाते हैं, आप बोलते हैं ना भैया कितना % डिस्काउंट है, तो आपको क्या लगता है उसकी लागत में से कम करके थोड़ी ना देता होगा वो। ऑब्वियसली अपनी लागत को पहले से बढ़ाकर लिखा जाता होगा और बढ़े हुए मूल्य पर उतना कम किया जाता होगा कि दुकानदार का लाभ का मार्जिन बच सके। मान लो मैं एक दुकानदार हूँ, मैं कोई सामान 100 रुपये में खरीद कर ला रहा हूँ, उस 100 रुपये के सामान पर मैंने क्या लिख लिया, 150। आई बात समझ में। फिर आप जब आए तो आपको क्या लिखा हुआ दिखेगा, 150। जो लिखा हुआ मूल्य उसको अंकित मूल्य बोलते हैं ना। तो 100 रुपये में खरीदा मैंने सामान, मेरी दुकान है, मेरे को 100 रुपये में सामान पड़ रहा अपने घर में, मैं इसके ऊपर क्या लिख के रख लूँगा, क्या अंकित कर लूँगा, 150। आप जब मेरी दुकान पर लेने आएंगे आपको क्या लिखा हुआ दिखेगा, 150। अब आप बोलेंगे भैया कितनी % छूट दी, आप मुझसे बोलो कि भैया कितना % छूट दी, मैंने बोला 20% की छूट है भैया। तो 150 का 20% आप कम करोगे तो 120 रुपये आप मुझे देकर जाओगे। तो बताइए मेरा लगा 100 और 120, फिर भी 20 रुपये का मार्जिन मैंने बचा लिया। तो यही गेम है डिस्काउंट में, पहले बढ़ाकर अंकित कर लो, फिर अंकित किए मूल्य पर थोड़ा कम कर दो और अपना मार्जिन बचा लो, दुकानदार का मार्जिन। आई बात समझ में। तो वही कहानी है ना। अपने क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित किया और जब आप आए तो आपने ये वाला मूल्य देखा लिखा हुआ, आपने बोला भैया कितना % डिस्काउंट है, भैया ने बोला 10% की छूट है। कितना बट्टा है, 10%। 10% बट्टा लेने के बाद आपने इतना पैसा चुकाया, तो जो आपने चुकाया वो दुकानदार के लिए विक्रय मूल्य है, जो पैसा दिया। तो दुकानदार का लगा इतना, जो पैसा लगा और जो आया दुकानदार के पास। तो चलिए मान लेते हैं क्रय मूल्य कितना है, 100। इस सवाल को अब मैं हल कर रहा हूँ। मान लिया क्रय मूल्य कितना है, 100, और 20% ज़्यादा अंकित करना है, यानी कि कितना लिख लिया, 100 को काट के सामान के ऊपर कितना लिख लिया, 120। मान लो ये सामान है, इसके ऊपर मैंने कितना लिखा हुआ, 120। अब आप जब ये इंक लेने आएंगे तो सबसे पहले देखेंगे, ढूंढेंगे कितना लिखा है, कितना लिखा है। आपने देखा 120 लिखा है और 120 लिखा है, फिर आप बोलेंगे भैया कितना % डिस्काउंट दिया मुझसे, तो मैं क्या बोलूँगा, भैया 10% की छूट है। तो चलिए 10% की छूट, आप 120 का 10% 12 रुपये कम कर लोगे और कितना देकर जाओगे मुझे, बताओ 108 देकर जाओगे या नहीं। 10% छूट यानी कि 120 का 10% 12 रुपये होगा ना। 120 का 10% निकाल लें आप, 10% हटेगा, नीचे क्या लगेगा, 100, 2 0 से 2 0 कैंसिल। बताइए 12 रुपये आएगा या नहीं। क्लियर। तो 12 रुपये की छूट लिया आपने और 108 रुपया मुझे देकर गए। अब दुकानदार का लाभ प्रतिशत निकालना है।
अब आप देखिए दुकानदार का लगा कितना था 100, आया कितना 108, तो अलग ही 8% लाभ नज़र आ रहा है दुकानदार का। दुकानदार का लाभ कितना नज़र आ रहा है 8%। आई बात समझ में, क्लियर है ना। तो यदि 20% अधिक अंकित करें 10% छोड़ते दुकानदार का लाभ प्रतिशत निकालो। आपने देखा दुकानदार का लाभ प्रतिशत 8% आया नहीं, क्लियर है। इसको रिपीट कर करके देख लेना 1-2 बार, है ना। अब सुनिए मेरी बात, इस सवाल को आप लिखेंगे कैसे, सुनिए मेरी बात, है ना, ठीक है। कि भैया माना कि क्रय मूल्य बराबर 100, माना कि क्रय मूल्य बराबर 100, ठीक है। तब अंकित मूल्य, तब अंकित क्या कर लिया आपने 120, तब अंकित मूल्य क्या हो गया 120। सीधा सीधा लिखना, कोई दिक्कत नहीं। जब 100 रुपये में 20% बढ़ाना हो तो 20% बढ़ाने के लिए 120/100 का गुणा करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे 20% बढ़ाना है तो जैसे वो लाभ परसेंट था ना, 20% बढ़ाना मतलब 100 में 120/100 का गुणा करना, तो 100 से 100 कटेगा, आएगा तो यूँ भी 120 है ना। तो जब आधार 100 हो तो 20% बढ़ाने घटाने के लिए इतना बड़ा नाटक करने की ज़रूरत नहीं, डायरेक्ट लिख सकते हो आप। ऑलरेडी ये वेल नोन होता है कि 20% बढ़ाना है, यानी कि 100 का 20%, 20 रुपये बढ़ के 120 हो गया, क्लियर। तो इसके लिए कोई ड्रामा करने की ज़रूरत नहीं है आपको, ठीक है। जब आधार 100 हो, इसलिए हम आधार क्या मानते 100। जैसे क्रय मूल्य को मैंने 100 माना, क्रय मूल्य कुछ भी मान लोगे तो भी आंसर सेम आएगा, और क्रय मूल्य कुछ भी मान के करोगे तो भी पूरे नंबर आपको मिलने चाहिए, क्लियर, क्योंकि उससे भी आंसर सही आएगा, है ना, ठीक है। लेकिन 100 मान के करो ना, जो ट्रेंड चल रहा है उसी ट्रेंड के हिसाब से चलो, आउट ऑफ द ट्रेंड मत जाइए, ठीक है। तो माना कि क्रय मूल्य कितना है 100, क्लियर इतनी बात। तब अंकित मूल्य क्या हो गया आपका 120, क्लियर इतनी बात, ठीक है। क्रय मूल्य 100 तो अंकित मूल्य हो गया आपका 120, ठीक है। अब कितना बट्टा दिया जा रहा है 10%, 10% बट्टा देने पर विक्रय मूल्य 10% बट्टा या छूट, बट्टा देने पर विक्रय मूल्य बराबर, तो 10% बट्टा दोगे तो बताइए 90/100 का गुणा करोगे आप। अब गुणा करना पड़ेगा, 10% कम करने के लिए किसका गुणा करेंगे आप, 10% कम करने के लिए बताओ 90/100। जैसे 20% में 120/100, तो यहाँ 10% कम करने के लिए 90/100 का गुणा करेंगे आप, क्लियर। तो 120 गुणा 90/100, तो ये देखो ये 2 0, ये काट के नहीं दिखाना आपको, सीधे लिखना है। तो विक्रय मूल्य कितना आ गया 108, अतः लाभ प्रतिशत बराबर 8%। अरे भैया 100 में खरीदा और 108 में बेचा ना यार, तो इसमें कुछ लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला लगा के दिखाने की, ड्रामा करने की ज़रूरत नहीं है। 100 का 108 सीधे आप क्या लिख सकते हो 8% लाभ, ऑलरेडी वेल नोन है। जब आधार 100 हो तो लाभ परसेंट निकालने की ज़रूरत नहीं, जो अंतर होता है वही लाभ हो जाता है ना। तो लाभ परसेंट बराबर 8%। आती है क्या बात समझ में, क्लियर है सवाल आपको, है ना, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, अगले सवाल पर चलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं ना। अगले सवाल की बात करें तो एक दुकानदार अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता। आप सुनिए मेरी बात, ये एक त्रिभुज बनता हुआ नज़र आ रहा है, ध्यान दीजिएगा, है ना। अब देखिए अगला सवाल जो है, इस डिस्काउंट वाले पिक्चर पर सवाल बनते कैसे हैं ध्यान दीजिएगा, ठीक है। ध्यान देना सवाल कैसे बन रहा है, ठीक है। ये क्या है डिस्काउंट है आपका, ये क्या है लाभ प्रतिशत, है ना। अब ध्यान दीजिएगा, ठीक है। लाभ परसेंट है, बट्टा प्रतिशत है, 3 भुजाएं हैं, ये त्रिभुज है, इसकी कितनी भुजाएं हैं 3। ये भुजा क्या बताती है बट्टा परसेंट। अच्छा बट्टा परसेंट अंकित मूल्य से विक्रय मूल्य बेचने वाले रास्ते पे आएगा, अंकित मूल्य पे ही बट्टा देंगे और फिर उसके बाद बेचने वाला मूल्य आएगा। तो बट्टा परसेंट ध्यान रखना, अंकित मूल्य से विक्रय मूल्य के रास्ते में हमेशा पड़ेगा बट्टा परसेंट, है ना। और लाभ परसेंट कहाँ पड़ेगा, सीपी और एसपी, कितना लगा कितना आया उसके रास्ते में लाभ या हानि प्रतिशत आएगा दुकानदार का, क्लियर। और यहाँ पे कितना परसेंट ज़्यादा अंकित किया। तो अब सवाल कैसे बन सकता है, हो सकता है अभी इस सवाल में ये दोनों चीज़ें दी थी आपको, 20% ज़्यादा अंकित करता 10% बट्टा दिया, ये चीज़ निकालनी थी। हो सकता है ये दोनों दे दिए जाए और ये निकालना हो, मतलब 10% बट्टा देने पर दुकानदार को 8% लाभ होता है। बताओ उसने कितना परसेंट ज़्यादा अंकित किया। तो अगला सवाल यही है हमारा इसी प्रकार का, है ना। देखिए क्या है उसमें, क्या दिया है आपको अगले सवाल में, 10% की छूट देता है, सीधे 10% छूट दिए, ये 10% छूट दिया है। अब सीधे मैं सवाल नंबर 12 ले रहा हूँ यहीं पर, है ना। 10% आपको छूट दी गई है, ठीक है। चलिए अलग ही डिज़ाइन बना लेता हूँ पूरा, है ना, ठीक है। छोड़िए अगला सवाल जो है ना 12 नंबर। चलिए क्रय मूल्य, अंकित मूल्य और यहाँ पर आएगा आपका विक्रय मूल्य, है ना। 10% छूट दी जाती है, आप जानते हैं बट्टा प्रतिशत इसी रास्ते पर आएगा। 10% छूट दी और आगे क्या बोला है 8% लाभ कमाया। तो बताइए लाभ प्रतिशत यहीं पर आएगा क्या। तो हमसे ये पूछा अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना प्रतिशत अधिक है। अब सुनिए मेरी बात, माना कि क्रय मूल्य 100 है, अब इस रास्ते जा नहीं सकते, ये निकालना है हमें कितना परसेंट ज़्यादा उसने छापा, ये हमें निकालना है। 100 इधर तो आ सकते हैं, यदि 100 में 8% लाभ है तो बेझिझक 108 आ जाएगा विक्रय मूल्य आपका। अब आपको इधर जाना है, मतलब ये वाला मूल्य निकालना है
यदि ये वाला मूल्य आपको पता चल गया तो आप देखते से ही बता देंगे कितना परसेंट ज़्यादा है। मतलब उद्देश्य क्या है, अंकित मूल्य निकालना। अब आपको देखिए अंकित मूल्य निकालने के लिए ऐसे जाना पड़ेगा। अब आप जानते हैं 10% कम करने के लिए किसका गुणा होता है, 90/100 का। बोलो होता है कि नहीं होता है? 10% कम करने के लिए किसका गुणा होता है, 90/100 का। लेकिन आप देख रहे हैं यहाँ पर आपको उल्टा जाना पड़ रहा है 108 से उधर जाने के लिए तो बताइए आप किसका गुणा करेंगे, 100/90 का। तो यहाँ से यहाँ 10% डिस्काउंट। अरे नेचुरली प्राकृतिक रूप से होता क्या है, अंकित मूल्य पहले अस्तित्व में आता है ना, उसके बाद इधर आते ना, तो नेचुरल ट्रैक क्या है चलने का, ये वाला। तो 10% कम के लिए 90/100, लेकिन आप उल्टा जा रहे हैं तो किसका गुणा करेंगे, 100/90 का। तो 108 में आप किसका गुणा करेंगे, 100/90 का। 0 से 0 कैंसिल, 9 से 9 1 9 9 2 120 आएगा। दिख गया 100 से 120 20% ज़्यादा, तो बस इसी को लिख लेते हैं। माना कि क्रय मूल्य बराबर 100 रुपये, तब विक्रय मूल्य सीधा बेझिझक लिख दीजिए, विक्रय मूल्य बराबर 108। क्लियर है ना, 8% लाभ है तो विक्रय मूल्य बराबर सीधा 108। ठीक है ना। अतः अंकित मूल्य, आप पूरा लिखना अंकित मूल्य है ना, अंकित मूल्य 108 गुणा 100/90 आएगा, 90/100 तो 100/90, 100/90। ये जो कॉन्सेप्ट मैंने सीखा है ना, आगे जाना पीछे आना, फ्रैक्शन का गुणा करना है, बहुत ताकतवर चीज़ है। इसको हल करोगे तो कितना आ जाएगा, 120 हल कर लेना है ना। ठीक है, तो इस प्रकार सीधे लिखना है। आप देखो ना, क्रय मूल्य 100 माना था, 120 आया तो अलग ही चमक रहा है ना, 20% ज़्यादा छपा हुआ है। तो हमसे क्या मांगा है सवाल में कि अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना प्रतिशत ज़्यादा, अलग ही दिख रहा है, 20% ज़्यादा है, तो सीधे लिख दो आप डायरेक्ट। इस प्रकार अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 20% अधिक है, खत्म। बस इतना सा काम आपने करना है ना। देखो ना, ये 100 था, 120 अलग ही दिख रहा है, 20% अधिक है, तो अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 20% अधिक है। क्लियर है इतनी बात। इस सवाल को करने के कई सारे शॉर्ट तरीके ओरली होता है ये, लेकिन 4 में से टिक करने वाला एग्जाम नहीं है, हमें लिखना पड़ेगा इस प्रकार से, है। ठीक है, क्लियर है। चलिए आगे चलते हैं, है ना, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर चलते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वीडियो में चलेंगे उस पर, है ना।